सिवान से जनता दल यूं ही चुनाव लड़ेगा गठबंधन में। पिछली बार भी जेडीयू से यहां जीत हुई थी, कविता सिंह एमपी बनी थी। गठबंधन में जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उत्साहित है जनता। और इस बार देखिए ये भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का गठबंधन मंच पर भी दिखाई दे रहा है। पटेल साहब हैं और साहब भी हैं। 70 की जीत है। धारा 370, 3 तलाक और राम मंदिर, सारा हिंदू मुसलमान पूरा हिंदुस्तान मोदी के साथ है। ये तो जोड़ी नीतीश कुमार और मोदी जी वाली हो गई है। अरे बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक जोड़ी है ना, व्यवहारिक जोड़ी है, ये सामाजिक जोड़ी है। सामाजिक जोड़ी है। और ये हैं हिना साहब। जी हाँ, स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन के प्रतिनिधि के तौर पर। और जब तक शहाबुद्दीन का जिक्र न हो, हिना साहब का जिक्र न हो, सिवान की धरती पर राजनीति की बात क्या की जाए। चौहान साहब ये बताइए कि इस बार शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं आप लोग लड़ाई में हैं कि नहीं? निश्चित तौर पर चूंकि गठबंधन के लोग हैं और जेडीयू का यह सीट गया है तो स्वाभाविक है कि जिंदाबाद के लोग नारा लगाएंगे। लेकिन हम लोग जो वार्ता करना चाहते हैं, हम लोग जो सवाल करना चाहते हैं कि बेहतर सिवान कैसे बनेगा, मजबूत सिवान कैसे बनेगा। पूर्व में भी बड़े आदर के साथ जन जन के दिलों में बसने वाले शहाबुद्दीन साहब का जो नाम रहा है, विकास के गाथा के रूप में उनका नाम रहा है। और यहीं अटल जी की भी सरकार में शहाबुद्दीन साहब जब सांसद थे तो सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में शहाबुद्दीन साहब को उस समय पुरस्कार मिला था। उसी आधार पे आज सिवान की आवाम विकास के गति को देखना चाहती है। 15 साल का जो सफर बीता है, शहाबुद्दीन साहब सिवान को जहां से छोड़ के गए, आज भी सिवान वहीं खड़ा है। और पूरा सिवान के जितने भी हमारे मालिक हैं, सिवान को विकसित सिवान के रूप में देखना चाहते हैं। और 15 साल का सफर आदरणीय हिना साहब ने आवाम के बीच में दिन और रात एक करके उन मालिकों के सुख और दुख में शरीक होने का कार्य किया है। इस आधार पे सिवान के मालिकों ने यह मन मिजाज बना लिया है कि जो व्यक्ति मेरे 15 साल सुख दुख का साथी रहा, आने वाले समय में ये 2024 में यहाँ से सांसद के रूप में हिना साहब सिवान के मालिक चुनकर। जब आरजेडी से आप लोग लड़ते थे तब तो चुनाव जीते नहीं, 9 हारे, 14 हारे, 19 हारे, अब क्या जीतेंगे? इस बार यही तो मामला है। यही तो मामला है कि सिवान के लोग, सभी समाज के लोग, लोकप्रिय नेत्री हिना साहब ने कहा भी है, सभी धर्म और सभी समाज के लोग, लाल भी, पीला भी, हरा भी, नीला भी। और ये पूछिए, ये लालटेन भी, लालटेन साहब ये बताइए, इस बार लालटेन जलेगी यहाँ से? बिल्कुल जलेगी। लगातार तो हार हो रही है। बिल्कुल जलेगी। और हम लोग मुद्दे की बात करते हैं साहब। मुद्दे की बात तो सभी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कहाँ मुद्दे की बात कर रहे हैं। सिवान में मुद्दा चलता कहाँ है? सिवान की मुक्ति की बात होती है। सिवान के भय से रक्षा, जान बचा दो, किसी तरीके से प्राण बच जाए, विकास की कोई बात ही नहीं होती है। लोग से पूछेंगे नई पार्टी, नया कलेवर, प्रशांत किशोर, जन सुराज। ये साहब ये बताइए, ये तो हमें ये जो पीला पट्टा है यूपी के राजभर चचा की याद दिला दी। ये बताइए कि ये प्रशांत किशोर बहुत रणनीति बनाते हैं, कुछ चलेगी यहाँ पर रणनीति? यहीं पर रणनीति चलेगी, बिहार में ही चलेगी रणनीति। यहाँ जो ठगबंधन बना हुआ है यहाँ पर एनडीए का, भाजपा हो जदयू हो, इन्होंने स्वार्थ की राजनीति की, हमेशा जनता का ठगने का काम किया। इन्होंने 39 एमपी पिछले बार बिहार के जनता, ईमानदारी की बात कर रहे हैं जी, 39 एमपी दिया बिहार से, लेकिन आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार बिहार के संबंध में मीटिंग नहीं किया। बिहार को एक मजदूरों का फैक्ट्री बना कर रखा है। सिर्फ यहाँ से मजदूर दूसरे प्रदेशों में, विदेशों में पलायन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रोजगार के नाम पर कोई एक फैक्ट्री नहीं है। सिवान में 3 शुगर फैक्ट्री मिल हुआ करती थी। इनके कार्यकाल में नीतीश कुमार का कार्यकाल, आपके नेताजी भी तो सलाहकार थे नीतीश कुमार के, काहे नहीं सलाह दे दी, फैक्ट्री बन गई होती? जब तो सलाह दिए, नहीं माने तब तो छोड़ कर पार्टी अलग बनाए। बिहार के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आज सत्ता परिवर्तन की, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं हमारी पार्टी। तो निश्चित तौर पर 3 शुगर फैक्ट्री थी, इनसे नहीं संभला, इसका जमीन को बेच दिया, फैक्ट्री बंद करा दी। साहब हाथ वाले ये बताइए, दोनों का साथ कैसे चलेगा यहाँ पे? साथ बहुत शानदार चलेगा और इंडिया गठबंधन इस बार स्वीप करेगा। झूठ की मशीन, भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीन जो कि भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, इस मशीन को अब फाइनल भेज देना है इसके शेल्टर होम में, इसके आवास में भेज देना है। इसलिए कि मोदी जी ने झूठ बोलने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने कहा कि 2022 में मित्रों पूरे देश के सब गरीबों के पक्के मकान बन जाएंगे। क्या बन गए? इन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या दे दिए गए? आपके नेताजी जो वादा करते रहे वो सब पूरा कर दिए? बिल्कुल, हमारे कार्यकाल में ही
सूचना का अधिकार हमारे कार्यकाल में ही ये जो 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, ये खाद्य सुरक्षा बिल हमारे कार्यकाल में। ये अमृत काल बता रहे हैं, अमृत काल है ये भ्रष्टाचार काल है। फ्यूचर गेमिंग कंपनी का मैं नाम लेना चाहता हूं, और ये फ्यूचर गेमिंग कंपनी 200 जनता के पास चलेंगे भाई साहब, इतना बड़ा आरोप। मंदिर मस्जिद के नाम पे मुसलमानों को सच्चर कमेटी का रिपोर्ट बनाए, ये आज मुसलमान भीख मांगने का लाइन पर ला दिए। ये जनता की बात है, जनता से पूछ लेते हैं। आखिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ये बताइए साहब कि ये जो लोग भाषण दे रहे हैं, ये सही दे रहे हैं कि खाली इधर उधर खाली बोल ही रहे हैं? सब लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं, करना किसी को कुछ नहीं है, खाली हवाई फायर मारते जाओ। जुमलाबाजी? सब लोग खाली जुमलाबाजी कर रहे हैं, करना कुछ नहीं है। आज चुनाव आया ना तो सब लोग बीच में आ गए। चुनाव खत्म, काम खत्म, जनता तड़पे। किस नाम पे वोट देते हो? विकास के नाम पे देते हो, भय के नाम पे वोट देते हो? विकास के नाम पर वोट देते हैं। आज से 15 साल पहले और 15 साल बाद का दोनों पक्षों से विकास पूछ लिया जाए। सी बात बहुत सही है, आम जनता है, विकास के नाम पर कुछ है नहीं। बहुत ताली बजा रहे हैं भाई साहब। ये आप बताइए जी, कुछ हुआ है? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सवाल है कि नहीं ये? जी देखिए, विकास के मुद्दे पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जी बनने जा रहे हैं। कितना भी कोई कुछ भी कहे, नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी अब की बार 400 पार। जी आप नहीं रोक सकता है, नरेंद्र मोदी को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है 400 के पार। आप भी गारंटी ले लियो क्या? पूरा दुनिया नहीं रोक सकता है, पूरा हिंदुस्तान नहीं रोक सकता है। तो मोदी जी की गारंटी बनेंगे, वही बनेंगे। गारंटी किसी के पास नहीं है। सीवान से मतलब नहीं है, सीवान का नहीं, सीवान से मतलब किसी को नहीं है। सीवान में विकास होगा कि नहीं होगा? मोदी जी खाली विकास, मोदी जी देश। ये उत्साहित जनता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।